स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर लेसन नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी आपकी ये एक पार्ट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी साथ में है। स्टैटिस्टिक्स अपने 9th स्टैंडर्ड में हैव ऑलरेडी स्टडीड, अपने 3 चीज में पढ़ी है। ये टर्म्स आपको क्लियर है? मीन, 3 चीज आपने पढ़ी है, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन, आप इन टर्म्स से ऑलरेडी आपको क्लियर है कि अवेयर है कि टर्म्स इसमें क्या क्या होती है। आपने अभी तक बहुत सिंपल चीज करी है। मीन मीन्स एवरेज। आपने क्या करा था, कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन लिखी होती थी, कोई भी बहुत सारे नंबर होते थे, आप क्या करते थे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सपोज करो कोई भी नंबर होते 2, 10, 7, ये बहुत सारे नंबर है, आप क्या करते थे, सपोज करो इसे 4 है तो आप क्या करते थे, आपका फॉर्मूला होता था एक्स बार से आप शो करते थे मीन को। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जितनी भी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी तक जो मेरा पैटर्न है वो ये कि मैं पहले वीडियो जस्ट आपको इंट्रो के लिए बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर करने के लिए कि टर्म्स क्या है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। इस चैप्टर में इस तरह से नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम एक टॉपिक लेंगे, मीन लिया तो मीन की एक्सरसाइज आ रहे हैं आपके 14.1 और उसके एग्जाम्पल्स हम अलोंग एक साथ में ही हम उसको साथ में करेंगे कंटिन्यू, बिकॉज इसके अलग अलग करेंगे तो इसकी बहुत सारे अंदर भी टर्म्स आएंगी। एक साथ अगर आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा चैप्टर। इससे बेटर है कि आप उसको क्वेश्चन के अंदर समझें। क्वेश्चन के अंदर इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम पहले मैं आपको जस्ट 3 टर्म्स बता रही हूँ और उसके बाद हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये अब तक आपने किया। अभी आप फॉर्मूला कर रहे थे ये वाला एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वे सिग्मा का मतलब क्या होता है, फॉर समेशन। समेशन के लिए होता है सम। समेशन मीन सम फॉर लार्ज नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स जब होते हैं देन वी डिनोट दिस सिग्मा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से स्टार्ट होके कुछ भी हो सकती है एन तक। इसमें भी 1 से स्टार्ट होके एन तक। ये अभी तक आपने मीन करा। अब 10th स्टैंडर्ड में आप जो मीन करोगे ये टॉपिक मोड और मीडियन मैं आपको जब 14.2 आएगी, 14.3 आएगी तब बताऊंगी। इन दोनों को अभी मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। मीन में आप जो पढ़ोगे वो आपके 3 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड। सेकंड आएगा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। ये टर्म्स है, अज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड आएगी आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। एक अकेले मीन के अंदर मीन को सॉल्व करने के लिए आपके देयर 3 पॉसिबल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मीन। एक फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट मेथड जो आपने यू ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, पर अब के 10th स्टैंडर्ड में आपके नंबर्स बहुत छोटे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टोटल ऑब्जर्वेशन सम जो आएगा वो बहुत छोटा नहीं, ये होता है फॉर स्मॉल नंबर्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जब कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ नंबर्स आपके कम है, थोड़े हैं, स्मॉलर नंबर्स के लिए। ये दोनों लार्ज नंबर्स के लिए यूज होते हैं, अज्यूम्ड मीन भी और स्टेप डेविएशन भी। आपको क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में तो क्लियर आएगा कि आप सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। किसी में आएगा कि आप सॉल्व करो, फाइंड द मीन। वो आपके ऊपर, ही डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसमें कौन सी मेथड यूज करनी है। सब आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेप डेविएशन करो। व्हाई? बिकॉज उससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। दोनों ही मेथड आपके नहीं आपके लिए, पर ये और लार्ज नंबर्स के लिए इससे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। आपको मतलब जो मल्टीप्लिकेशन की चीज आती है वो आप ओरली कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों मेथड है यूज टू फाइंडिंग द मीन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ। एग्जाम्पल 1 आई एम सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। 2 and 3 आप करेंगे। मैं एग्जाम्पल 1 के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। पहले हम मीन कर रहे हैं तो अब मीन का ही पहले एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल एक्सरसाइज मीन की सॉल्व करेंगे। सेकंड वीडियो में मोड और थर्ड वीडियो में मीडियन लूंगी। क्लियर? हम मीन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखा मैंने एग्जाम्पल 1 ऑफ योर एनसीईआरटी कि एक्स आई गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और एफ आई गिवन है। एक अभी मैं आपको जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है, अभी देखो ये जो डेटा गिवन है आपको, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब इसकी ग्रुपिंग नहीं करी हुई, ऐसे नंबर से आपके ये डेटा अनग्रुप्ड कहलाता है। अब आपने हमेशा जो अभी तक सॉल्व किया वो इस फॉर्मूले के लिए किया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई अनग्रुप्ड के लिए। इस क्लास में आप करेंगे, अगर आप वो फॉर्मूला भी लगाते हैं डायरेक्ट मेथड में तो भी आपको इस बार आपके जो क्लास में अब आएगा वो आएगा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब आपको उसके क्लास इंटरवल बनाने हैं,
वो बाद में, पहले आपको सिंपल समझाती हूँ क्या है। अभी तक हमने करे थे इसको FI XI, इसी एक क्वेश्चन के अंदर सारी मेथड मैं आपको बताऊंगी। FI XI करना है, ये देखो 10 1 सा 10, 21 सा 20, 36 3 सा 6 18, 44 जा 160, 150, 240, 700 280, 22 80, 2 8 96, 2 16, 2 61 17, 3 2 6, 3 9 27, ये 95। सिग्मा FI आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो आपको फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर 30, ये गिवन है। FI XI यानी आप इसका टोटल कर लो, वो आपका आ जाएगा। करो, इलेवन और 16 17 21 29 36 44 51 58 58 और 9 67 7 8 9 10 12 14 15 17, ये आ गया 1779। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा, दिख रहा है 34 जा 35 जा 150, 36 जा 180, 35 जा लेंगे 150, फिर 39 जा 270 पॉइंट। आपको अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल तक सॉल्व करना होता है, तो ये तो इसमें सॉल्व हो गया है 59.3। अब देखो इसी क्वेश्चन को मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको ये चीज जो यहाँ लिखी है मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब इसके नीचे लिख रही हूँ मैं सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। आपका मीन आप शो करते हो x बार से, ये आ गया था आपका 1779 अपॉन 30, ये आंसर आया आपको 59.3। ठीक है, ये आपका मीन आया। अब मैं इस चीज को यहाँ से क्लियर कर रही हूँ, ये आपने करा है, दिस इज व्हाट यू हैव डन इन योर 9th स्टैंडर्ड, दिस इज व्हाट यू हैव डन फॉर अनग्रुप डेटा। आपने इस तरह से यू हैव कैलकुलेटेड द मीन। अब आप करोगे इसे क्लास 10th की तरह, आपको इसको करना है ग्रुप डेटा में कन्वर्ट। अब मैं इसको क्लियर कर रही हूँ पहले। अब आप बहुत ध्यान से देखना कैसे ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करा जाता है, उसमें तीनों मेथड आपको एक बार समझ में जाएगी, तब पूरे एक्सरसाइज भी कर सकते हो, सेल्फ एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। ग्रुप डेटा करना है इसको। अब आपको ये चीज को पहले टेबल बनानी है, एक सेकेंड, आप इसको इससे बताती हूँ अलग करके। बोर्ड बैठ है अभी, एक वर्ड आप नया करोगे भी, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बेसिकली आपका क्या होता है, आप डेटा को ग्रुप कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल में 15 का ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं आपको उस तरह समझा रही हूँ ताकि आप जब ये देखो क्वेश्चन और एग्जाम्पल करो तो आपको समझ में आ जाए। एक में समझाऊंगी आपको इजी रहता, वहाँ इंसर्ट में समझाने के लिए आपको उसको 4 पेजेस में कर रखा है। आप 15 ग्रुप बना लो। आपको उस टाइम ये देखना है, इधर एक्सरसाइज जो गिवन है 10 से लेके 25 15 का ग्रुप बनाना है। आप अब बनाते जाओ कहाँ तक 95 इसके अंदर आ जाए। 15 की ग्रुप बनाओ, 25 40 का करोगे 55। आपने बस एक बार सोच लिया कि आपको 15 का ग्रुप बनाना है, आपको मतलब इंटरवल बनाना है, तो आप लास्ट तक लिखते चले जाओ। 15 के 55 में 15 प्लस करो 70, 70 में 85, 85 में करोगे तो 100। बस 100 से ज्यादा नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट की आपको 95 में आपकी 15 की ग्रुप हो गई। अब देखो ये क्यों करते हैं, टू मेक द कैलकुलेशन इजी। जब आपका ग्रुप डेटा नहीं होता तो आपके इतने ज्यादा एक्सरसाइज होते हैं। अब आपने जब क्लास इंटरवल डिवाइड कर दिया तो आपका टेबल छोटी हो गई। अब आपको एक टर्म आपने नहीं सीख ली है, आपको क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में अब आपको इसका एक्सआई अलग निकलेगा और FI अलग हो जाएंगे। ये हम कर रहे हैं वही डायरेक्ट मेथड। ये चीज अभी जो सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये भी आपने डायरेक्ट मेथड करा है, अभी ये भी डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अब हमने क्या करा है, अनग्रुप डेटा को वी हैव कन्वर्टेड द अनग्रुप डेटा इनटू द ग्रुप डेटा बाय डिवाइडिंग और बाय पेयरिंग द नंबर्स इन द क्लास इंटरवल फॉर्म। ये आपका नया बना है क्लास इंटरवल। आपने 15 की इंटरवल की वो बना लिए। अब XI और FI। अब देखो
ये क्या हो जाएगा, एक्सआई। एक्सआई अभी जो नई टर्म है, इसका एक नया वर्ड आएगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क। अगर मैं आपको इंट्रो में सारे वर्ड्स की टर्म्स की डिफाइन अलग समझाती तो बहुत सारी टर्म्स हो जाती, नंबर ऑफ टर्म्स 7-8 टर्म्स हो जाएंगी नहीं आपके लिए, इसलिए मैं आपको हर एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट मतलब जैसे ये है फॉर द क्लास इंटरवल, हर क्लास इंटरवल के लिए अलग निकलती है। आपका जो क्लास मार्क होता है वो हर क्लास इंटरवल के लिए अलग निकलेगा। जैसे ये फर्स्ट हमने क्लास इंटरवल ले लिया 10 to 25, इसकी लोअर लिमिट क्या होती है, ये होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये होती है आपकी अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 35/2, ये क्या हो जाएगा 17.5। आपका जो ये आएगा, ये आ जाएगा 17.5। ऐसे इसका करेंगे 25 और 40, ये 65, ये जाएगा 32.5। सिमिलरली 40 और 55 को 95 को करेंगे तो जैसे 95/2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 47.5। सिमिलरली 55 और 70 प्लस करो, 5 7 5 12 62.5। 70 और इसको करेंगे तो 85 और 100 को करा तो now this is your xi. xi is now calculated by using the class mark. Class mark stands for lower limit plus upper limit divided by 2। ठीक है, इसको क्या आप इसको सिंपली भी समझ सकते हो, मिड वैल्यू दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा। अब fi में आपको फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है। आपकी ये फ्रीक्वेंसी थी ये सारी, अब देखो इसकी रेंज देखो 10 to 25। 10 to 25 मतलब 36 आ रहा है, 10 से लेके 25 के बीच में ये 25 मीन्स 25 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर जो आपकी अपर लिमिट होती है, अगर वहां तक रेंज होती है 10 से लेके 25, इट मीन्स 10 to 24, 25 नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो 25 होती 36 ज्यादा लगा, इस दोनों की फ्रीक्वेंसी प्लस कर लो, क्या हो जाएगी 2। फिर 25 to 40 यानी यहां से लेके 40 वाली टर्म नहीं आएगी 3, 40 से लेके 55 यहां तक 7, 55 to 70 यहां तक 55 से 4 6, 7 से 85 यहां तक 6, 85 100 जो बचे 2 3 5 6, ये हो गया। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा fi करोगे पहले और यहाँ पर क्या होगा fi xi। सिग्मा fi करो कितना होगा 5 7 12 12 8 12 और 6 18 18 और 6 24 24 6 30। आपका ये 30 आएगा। ये चेक करने का एक्चुअली आपका आता है 30 बिकॉज देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 30 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। ये फ्रीक्वेंसी आप ग्रुप में करो और ग्रुप में करो, स्टूडेंट्स आपके 30 है, देन दे स्टूडेंट्स विल में 30 ओनली। ये आपको चेक करने का तरीका है कि आपने सही तो करा हुआ है, कहीं ज्यादा ऐड तो नहीं कर दिए। 30 स्टूडेंट्स आगे सिग्मा fi xi करना है, इसको भी से इंटू करना है। आप इंटू करो 39.0 यानी 39, ऐसे कर लेते हैं। अब आप करोगे सिग्मा fi xi, ये इंटू करके लिखा। अब आपको करना है सिग्मा, आप इसको बस प्लस करोगे, डायरेक्ट मेथड करो, सिग्मा इसको प्लस करोगे और प्लस करने के बाद इससे डिवाइड करोगे। अब इसको हम प्लस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे भी। ये स्टूडेंट्स ये है। अब सिग्मा fi xi करना है, आप इसको सब कर लो। अब इसको हम सम करेंगे। Seven, 5 and 12, 14, 19, 19, 5, 24, 25. Yes, ये आया 1860।
अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई है अपॉन आपका एक्स बार कैसे निकलेगा, डायरेक्ट मेथड है 30 से कट करो, आपका डायरेक्ट मेथड से अभी आ रहा है आंसर 62 बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगेन वापस देखिए क्या कर रहा है आपका, जब तक ये क्वेश्चन इस तरह से था अनग्रुप डेटा था तो आपने लगाया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तब तो कुछ भी नहीं किया आपने, वो सम करा फॉर्मूला में रखा इजी। अब आपके फर्स्ट मेथड स्टार्ट हुआ डायरेक्ट मेथड ग्रुप डेटा करके, उसमें आपको क्या करना है, नया वर्ड आया आपका क्लास इंटरवल, आपको पेयरिंग करनी है, 10-10 का गैप या 15 का गैप करके आपने क्लास इंटरवल बनाया, ठीक है। उसमें आपको बस एक्स आई निकालना है, एक्स आई आपका निकलता है बाय यूजिंग क्लास मार्क। क्लास मार्क जो टर्म है इट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, उससे निकालते हैं, हर क्लास इंटरवल का अलग अलग निकलेगा। फिर एफ आई फ्रीक्वेंसी, अगर आपका इसमें अनग्रुप डेटा गिवन था इसमें इसलिए करना पड़ा है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही क्लास इंटरवल गिवन आएगा, आगे के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट अगर यही गिवन आएगा तो आपका एफ आई भी गिवन होगा, क्लियर। इसमें तो अनग्रुप डेटा से हमने निकालना है इसलिए आपको इसमें हार्ड लगाइए, आपको इसमें ये देखना पड़ा बार बार कि कौन सी किस रेंज में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होगा तो एफ आई भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई, जो आप निकालोगे क्लास मार्क यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से। फिर एफ आई एक्स आई ये हम करते ही है इंटू, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आ गया आपका एक्स बार, ये हो गया आपकी फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड से आपने कर लिया। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन का करा रहे हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, और आप मान के चलिए आपको इस बार 10th में आपको ग्रुप डेटा के क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। अब आप देखो सेकंड मेथड हम कर रहे हैं, वो हम लेंगे अब अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये सेकंड मेथड कर रहे हैं। इसमें एक चीज आती है आपकी डी आई, डी आई इसका मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई है तो डेविएशन, देखो एक्स आई माइनस ए ये तो डेविएशन, ए आपका क्या होता है अज्यूम्ड मीन, आप कोई भी इसमें से एक मीन ले लो, इसमें से एक्स आई में से एक कोई भी मिड वैल्यू ले लेते हो जिसको आप बार बार एक्स आई लिख रखा है, एक्स आई माइनस इसमें माइनस करते जाते हो, हम लेते हैं फिर आपको इजी रहेगा समझना। देखो ए हम उस तरह से चूज करते हैं, ए हम पे होता है, ये डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा लेते हैं। अगर आपकी 5 वैल्यू से सपोज करो एक्स आई की वैल्यू अगर 5 है तो आप मिड वैल्यू ले लो, 6 आ रही है तो आप फोर्थ वैल्यू भी ले सकते हो, थर्ड वैल्यू भी ले सकते हो। अब इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, तो आप अगर आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, बेटर है कि आपने छोटी वाली वैल्यू ली, ए 47.5 ले लिया, ए अज्यूम्ड मीन कर लिया आपने 47.5, ये आपने ए सपोज कर लिया। अब क्या है एक्स आई माइनस ए, हर को इससे माइनस होगा, ये हर में से देखो, अब ये छोटा नंबर है, अब आंसर माइनस में आएगा, 47 में से 17.5 माइनस करो 0, क्या आया 30, तो क्या आएगा माइनस का 30। ऐसे ही 47.5 में से अब क्या माइनस करो, आपको बार बार माइनस करना है, 47.5 में से अब करोगे 32.5 माइनस 0.075 15, वो भी माइनस का। एक टाइम पे ये आएगा 47.5 में से 47.5 किया तो 0, 62.5 में से गया तो, ये आपको मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं, क्या होता है ऐसे केस में उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस का 15, अब देखो ना प्लस का 30 आएगा, आप करोगे तो प्लस का 30 आएगा ऐसे, ठीक है। ये जो टर्म माइनस में आती है 0 के बाद वो टर्म पहले प्लस के अंदर आ जाती है, फिर वापस लास्ट बचा है 47.5 है, अब आप एक चीज कि अभी आपको लगा होगा कि इतनी सारी चीज करनी है, ये देखो इजी कितनी है, ये इजी कितना होता है, आपके क्वेश्चंस मान के चलो कि ग्रुप डेटा में ही आएंगे, फ्रीक्वेंसी उसमें गिवन होगी, आपको इस तरह से निकालनी नहीं होगी, पर नहीं आएंगे केस तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसे निकालते हैं। उसके बाद आपने क्या करा, जब तक डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो पहले जैसे करते आते हो 9th क्लास में वैसे करना है, इसके अंदर आपने स्टार्ट करा अज्यूम्ड मेथड, ए आपको वो लेना है, आप कुछ भी मिड वैल्यू ले सकते हो, मतलब अगर 6 ऑब्जर्वेशन है तो थर्ड या फोर्थ ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, हमने कौन से लिए थर्ड वाली लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से थर्ड ले ली। अगर ऑड नंबर होता जैसे 5 होता, 5 में से तब क्या करते फर्स्ट सेकंड को छोड़ते, फोर्थ बीच वाली थर्ड ले लेते, 7 होता तो क्या करते फर्स्ट सेकंड थर्ड जाती, 5 से 7 नहीं फोर्थ वैल्यू आ जाती। ऑड में इजी है
E1 में आपको क्या करना है, आप अपने मर्जी से कोई भी ले सकते हो, वो लेनी है, उसको हर बार xi में से माइनस करते जाना है। एक बार आपको जब तक जीरो नहीं आता तब तक आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद तो उसको उल्टा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप करते देखो, आपको पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। और देखो एक आपकी वो भी बन रहा है सीक्वेंस कि एक पैटर्न है ना, 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस है, वो भी आपको चेक करने का तरीका है कि आपको सही कर रहे हैं कि नहीं। अब आपको फॉर्मूला है, अब आपको आपका जो फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मेथड का, वो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला है। अब सिग्मा एफ आई तो वही आपको 30 एफ आई डी आई करना है, ये एफ आई है ये डी आई है, इसको इंटू करो, माइनस का 60 माइनस का 45, जीरो से इंटू करो 0, 56 है 90, 36 है 180, 45 6 है 30, 24 27। अब सिग्मा करना है, इसको प्लस कर दो, देखो पहले प्लस प्लस वाली चीजें कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 और 18 और 9 आपको हो जाएगा 27, 540 में से माइनस कर दो 105, 435 आपका आंसर आया प्लस का, ये आ गया आपका 435। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, एक सेकंड, बोर्ड थोड़ा वेट हो रहा है। यस, आपका आ गया 435 एक्स बार। अब आपको फॉर्मूले में रखना है, ए आपको क्या था, आपने क्या अज्यूम किया था 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है 435 एंड सिग्मा एफ आई इज 30। ठीक है, एच नहीं है, फॉर्मूला ये 47.5, इसको आप डिवाइड करो पहले, 435 को डिवाइड करो तो 30 में 30 क्या हो जाएगा, 30 के टेबल में 34 जो 120, 5 35 14.5, ये आया आपका 14.5। और डेसिमल आप ऐड कर लो, 7 8 4 12 6, 62.0 इट मीन 62, 62.0 means 62, we can write। यानी 62। अब आप देखो, आपने जब सिग्मा यानी अज्यूमिंग मेथड लिया, आपका आंसर क्या आया 62। आपने डायरेक्ट मेथड लिया, आंसर क्या आया 62। अब एक और मेथड हम करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, वो इसके अंदर वापस करेंगे, लेकिन अब आप देखो, यानी उसको भी आंसर अभी सॉल्व करेंगे ना, उसको भी आंसर 62 आएगा। मतलब आपका क्या है कि आप किसी भी मेथड से यू कैन टेक एनी मेथड, यू कैन चूज एनी मेथड टू सॉल्व द मीन। आप क्वेश्चन में यू कैन चूज एनी मेथड ऑफ योर ओन चॉइस, आप पे डिपेंड करता है, तुम आंसर सेम आएगा, लेकिन कब, जब हमने ग्रुप डेटा में करा तब। जब अनग्रुप में करते हैं तो इसी क्वेश्चन की मीन क्या आ रही थी 59.3। तो आपको अब ये चीजें कि ना एक्यूरेसी वाइज देखा जाए तो सबसे करेक्ट मेथड ये होता है, एक्यूरेट मतलब ये आंसर है। लेकिन हम ये बहुत ज्यादा नंबर है, तो ग्रुप में जब करते हैं तो तो तीनों मेथड से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होते, वो नियर एक्यूरेसी के थोड़ा पास में होते हैं। 59.3 था, ये आ रहा है 62। ठीक है, पर लार्ज नंबर्स के लिए ये उससे बेटर होता है ग्रुप में करना, डायरेक्ट मेथड से और बेटर है ये अज्यूमिंग मेथड, और बड़ी वैल्यूज आ जाए उससे के लिए होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो, इसी क्वेश्चन का स्टेप डेविएशन करना है, तो मैं आपको अब ये हटा रही हूँ, ये वाली चीज, ताकि मैं इसके आगे यहाँ समझा सकूं। एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज हो गई है। अब हम थर्ड मेथड के लिए जा रहे हैं। थर्ड मेथड है, उसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपकी एक और चीज आती है UI। UI का मतलब क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H, XI अपॉन माइनस A अपॉन H। H क्या होता है, आप देखो, आप जब XI माइनस A देखोगे ना, ये चीज, उसमें आप H ऐसी चीज होती, कोई एक नंबर होता है जिससे आप डिवाइड कर दो ताकि वो होल में कट हो जाए। जैसे देखो, या तो इसको पूरा 15 ले लो, आप H15 क्यों लोगे, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है ये सब 15 की टेबल बन रही है। क्लियर, आपको हमेशा देख के पता चल जाएगा। ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको लग रहा है कि गॉड हमें से याद रखना पड़ेगा, तो कुछ नहीं।
हम जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा आप एच लेते क्यों। ये 15 है, टेबल बन रही है इसलिए हम 15 ले लें। आप एच 15 लो, आपका एच ले लो 15। अब एक्स आई माइनस ए ये है, अब इसको 15 से डिवाइड करना है क्योंकि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है। इसको 15 से डिवाइड करो, क्या होगा माइनस का 2, इसको करो -1, ये क्या होगा 0 1 2 3। अब आपको वही करना है, यू आई आया, आपका क्या करना है एफ आई यू आई, फ्रीक्वेंसी को यू आई से। अब देखो स्टेप डिवीजन प्रिफर क्यों करा जाता है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। एफ आई यू आई माइनस का 4, फिर ये है यहाँ पर माइनस का 3, 7 को 0 6 1 6 2 12 6 3 18, सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे, प्लस कर दो 6 12 18 18 और 18 36 36 माइनस 4 32 32 माइनस 3 29। अब आप फॉर्मूला रखेंगे, आपका फॉर्मूला होता है एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। आपका क्या 29, सिग्मा क्या आपका 30, मैं उधर से भी क्लियर कर देती हूँ भी। यस ये है 29 अपॉन 30 इंटू एच, एच क्या आपका आपने क्या अज्यूम किया था 15, 15 से इंटू कर दो, प्लस ए क्या आपका अज्यूम मीन 47.5, 15 बन जाए 15 2 जा 29 अपॉन 2 प्लस 47 अपॉन 47.5, इसको डिवाइड करो 2 2 2 4 जा 18 14.5 और 47.5 आप प्लस करेंगे आपका आंसर आएगा 62.0 दैट इज 62। सी इससे क्या सॉल्व 62 62 62 मींस किसी से भी मेथड से आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर क्या आया, मीन क्या आया, इट रिमेन्स सेम 62। यू कैन चूज एनी ऑफ दिस मेथड्स। क्लियर। डायरेक्ट मेथड इज यूज फॉर स्मॉल नंबर्स, जब आपके नंबर्स बहुत कम है, उससे फर्दर आप अज्यूम मीन लार्ज नंबर, उससे भी अच्छा है आप स्टेप डेविएशन लो, उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ये हो गया एग्जांपल फर्स्ट 2 and 3 you are capable of doing these questions now I am solving example हो गया क्वेश्चन नंबर 1 of 14.1। हम 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes friends, I have written question number 2 of NCERT। फर्स्ट इसलिए नहीं लिखा बिकॉज फर्स्ट के नंबर स्मॉल है। आप कोई से मेथड करते हो, आप उसको सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी करोगे तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, आप ये लगाओगे स्टेप डिवीजन तो भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर मैं स्टेप डिवीजन यूज करके बता रही हूँ। इसमें लिखा है फाइंड द मीन यूजिंग एनी एप्रोप्रिएट मेथड। अब आप देखो इसके नंबर्स 1 2 3 इतने सिंपल नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड तो लोगे नहीं। अब आपके बचते हैं एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन बता रही हूँ क्योंकि उसमें ये वाली टर्म आ जाती है। आपका देखो वर्कर्स क्या हो गए एफ आई। अब आपको क्या निकालना होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच प्लस ए, ये चीज होती है। इसके अंदर क्या होता है अज्यूम मीन भी आ जाएगा आपको। मेथड यू आई क्या होता है आपका, जो मैंने आपको बताया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये भी आ जाएगा। तो इस मेथड से करते हैं, इससे बहुत सिंपल हो जाता है। देखो पहले आप निकालो सबसे पहले एक्स आई, सबसे पहले आपको निकालना है एक्स आई। इस चीज के लिए सबसे पहले फॉर्मूले में क्या चाहिए एक्स आई चाहिए। एक्स आई मैंने आपको कहा कैसे निकालते हैं, भाई इसमें क्लास मार्क जो टर्म आई थी क्लास मार्क, क्लास मार्क मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। आप साथ साथ में करो 100 प्लस 120 220, 220 को डिवाइड करा 2 से तो ये देखो अपर लिमिट है। एक वापस बता देती हूँ मैं, क्लास मार्क क्या था अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 220, ये आया आपका 110। अब डायरेक्ट करेंगे, ये हो गया आपका 260, 260 को करा तो 130, ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 40 170, ये हो गया 8 390, तो ये 190। आप देखो मैंने आपको कहा आपको हमेशा एक पैटर्न टाइप का बन जाएगा, आपको पता चलेगा। देखो इसमें 20 का डिफरेंस आ रहा है, यानी आप सही कर रहे हो सॉल्व। एक्स आई हो गया। अब आप सबसे पहले निकालोगे डी आई, एक्स आई माइनस ए। डायरेक्ट ही करने मत जाना, डायरेक्ट ही मत दिखना। अब बेटर है आप एक एक स्टेप करो, आपको रॉन्ग नहीं होता उससे।
एक्स आई माइनस ए मैंने क्या कहा था आपको, आपको यू हैव टू अज्यूम मीन ए स्टैंड फॉर अज्यूम मीन, आपको अज्यूम करना है। ए आपको 5 वैल्यूज है, किस में से करते हैं हम, एक्स आई में से ही करते हैं हमेशा। 5 वैल्यूज है तो बहुत सिंपल होता है, मिड वैल्यू ले लो, 1 2 छोड़ दो 4 5 मिड वैल्यू ले लो, ये हो गया आपका ए। अगर ऑड नंबर है तो बहुत होता है, इजी होता है, इट्स वेरी इजी, यू कैन टेक द मिड वैल्यू, है ना, इनकी जो मिड वैल्यू आती है वो आप ले लो। ए ले लिया आपने 150, अब क्या करना होता है, एक्स आई माइनस ए, सबको इसी से माइनस करना होता है, माइनस का 40 बचेगा, माइनस का 20 0, फिर प्लस का 20 और ये प्लस का 40। ये देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी सॉल्व होते हैं, इसलिए स्टेप डिवीजन प्रीफर किया जाता है। ये हो गया। अब आपको करना है ये मेथड, आप यहाँ एफ आई डी आई मत करना, आप अज्यूम मेथड सॉल्व कर रहे हो तब तो आप करो, और आप मैं आपको स्टेप डिवीजन बता रही हूँ। अब आपका नया आगे जो स्टेप है वो ये है, अपॉन एच, यानी ये जो आया है अपॉन एच। एच आपको क्या करना होता है, मैंने आपको उसमें बताया था, अभी जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करा उसमें कि हमने क्या लेता है, उसको टेबल बन रही थी 15 की। अब देखो एच हमें खुद देखना होता है, 40 20 20 40, कम से कम ये 20 से डिवाइड हो रहा है, आप एच ले लो 20, एच ले लो 20। अब देखो इसको 20 से डिवाइड करा, -2, इसको किया -1 0 1 2, आपने एक बार ये कर लिया ना, बहुत फटाफट सॉल्व होता है। ये हो गया। अब आपका क्या करना होता है, एफ आई यू आई, ये चाहिए, एच आ गया आपका, ए हो गया, सिग्मा एफ आई, सिग्मा यहाँ एफ आई करो, वैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितने प्रकार, 50 है, तो आपको सिग्मा एफ आई तो गिवन ही है 50 है, एफ आई यू आई करना है, कहा आपका एफ आई ये और यू आई आपका ये, माइनस का 24, ये हो गया -14, इसको 0 से किया 0, 6 से 6, 10 टू 20, ये जो है ये हटा देते हैं, ये हो गया। प्लस कर दो खाली 26 में से 24 हो गया तो 2 -14 माइनस का 12, ये आ गया। अब पुट इन द फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई यू आई, ये हो गया -12 अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन 50 इंटू एच, एच क्या अज्यूम किया था आपका 20 प्लस ए क्या था आपका 150, हाँ ए 150, फिर सॉल्व करना है, 5 से 5 कट, -24 अपॉन 5 प्लस 150, इसको सॉल्व कर लो, माइनस में आएगा 5 को 24 से 5 40 20 4.8, ये आ गया, माइनस प्लस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 150 में से 48 माइनस कर दो, 145.2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब ये देखो ये सब बता दो। अब इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखो, स्टेप डेविएशन मेथड से करा, यहां तक आपको समझ में आएंगे। अब आपको उतना टिपिकल नहीं है क्योंकि आपको ग्रुप इंटरवल में क्वेश्चन दे रखा था, ग्रुप डेटा था, एफ आई आपको गिवन था, आपने एक्स आई निकालना है क्लास मार्क से, फिर आपने वही मेथड करनी है, डी आई डिविजन निकालोगे एक्स आई माइनस ए, फिर ये फॉर्मूला है अपॉन एच, एच हम खुद देखते हैं, एच आपको देखना आ जाएगा, जैसे अभी आपको पता चलेगा 20 की टेबल है, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में बताया 50 की टेबल है, किसी में भी आपको हमेशा आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि आपको एच क्या लेना है, बस सॉल्व करना है, हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न बनता होता है, सीरीज बन रही होती है। देखो आपका आ गया आंसर, क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3rd। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट इजी है, मैंने आपको बता दिया कि आप वो सॉल्व करेंगे, सेकंड आई हैव सॉल्व्ड ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, following distribution shows the daily pocket allowance of children, mean is given to you, mean क्या है आपका, x bar is given to you that is 80, ये आपको मीन गिवन है x bar, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एप, अगेन आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, वो ले रही हूँ क्योंकि ग्रेटर नंबर है तो वैसे डायरेक्ट से तो जाएगा नहीं। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सबसे पहले यू नीड टू फाइंड एक्स आई, ये आपको अब तक आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको निकालना होता है एक्स आई, फॉर्मूला आप हमेशा लिख लो, एफ आई यू आई अपन एफ आई सिग्मा, ये होता है एच से इंटू प्लस ए, और आपका यू आई क्या निकलता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो आपको सबसे पहले निकालना होता है एक्स आई, फिर आप ए फिर एच, इसी तरह से पहले एक्स आई देन ए देन एच, उसके बाद हम ये करते हैं एक्स आई क्लास मार्क मिड वैल्यू जिसे कहते हैं, 11 प्लस 13 आप करोगे क्या हो जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करा 12, 13 और 15 28, 28 का डिवाइड करा 2 से 14, 7 32 16 9 7 36 18, देखो 2 का पैटर्न बन रहा है,
4 2 2 4 5 3 8 48। ये देखो बहुत सिंपल होता है सॉल्व करना, वेरी सिंपल। एक्स आई निकल गया आपका। अब आपका नेक्स्ट क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। आप यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखो तो भी आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट, एक्स आई माइनस ए। ए अज्यूम करना होता है, ठीक है, किसमें से, फ्रॉम एक्स आई। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। मैं आपको कह रखा है कि आप मिड वैल्यू ले लें, ये ले लें 18। ऊपर की 3 छोड़ दी, नीचे की 3 छोड़ दी, 18 ले लो। ए आपने अज्यूम कर लिया 18 है। आपको अगर आप 16 से सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक्स आई माइनस ए, 12 माइनस 18 माइनस का 6 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ 0 फिर 2 4 6, ये हो गया। देखो कितना फास्ट हो जाता है। एक्स आई माइनस ए, एच अज्यूम करना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ 18 एच, अब एच क्या लोगे आप, ये देखो 2 की टेबल बन रही है, डायरेक्ट दिख रही है, आप एच ले लो 2, 2 से डिवाइड करो, माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, इसलिए स्टेप डिविजन मेथड यूज करते हैं। ये आ गया। आपको करना है सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। एफ आई के आपका ये है फ्रीक्वेंसी, ये एफ आई है, इसको यू आई से करो, माइनस 21 इंटू माइनस 12 माइनस 9 0 एफ 1 इंटू एफ, 5 2 10 4 3 12। अब इसको प्लस करना है, सिग्मा एफ आई यू आई करना है। और आपको क्या करना था, फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ आई। जनरली फ्रीक्वेंसी गिवन टू यू होती है, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको भी प्लस करो, कितना हो रहा है, 7 और 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 44, 44 प्लस फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है, ये एफ आई हो गया, सिग्मा एफ आई। एफ आई यू आई करो, 10 और 12 22, 22 माइनस 21 1, 1 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 20। आपका आंसर हो गया यहाँ पर एफ माइनस 20। यहाँ पर ये आ रहा है। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई यू आई एफ माइनस 20, सिग्मा एफ आई यू आई एफ प्लस 44 इंटू एच, व्हाट इज योर एच 2 प्लस ए, व्हाट इज योर ए 18। अगेन आपका एक्स बार गिवन था क्वेश्चन में 18 है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 18। अब देखो ये टर्म जो है इस साइड आएगी तो माइनस का 18 और ये चल रहा है 18 माइनस 18 0 0 और ये टर्म ऊपर गई तो ये देखो अभी ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया ये चीज, तो 0 से अगर ये चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो ये भी डायरेक्ट चला जाएगा। आपका आंसर आएगा f माइनस 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, 2f माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, सो 2f इज इक्वल्स टू प्लस का 40, f की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन 2 20। आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 20। क्लियर। इसके इस क्वेश्चन को अगर आप अज्यूम्ड में यहाँ पर a को 16 लेते तो भी आपका आंसर करेक्ट आता, बट मैंने आपको कहा अगर आपकी वैल्यूज नंबर ऑफ टर्म ऑब्जर्वेशन अगर आपकी ऑड आ रही है तो बेटर है, सबसे इजी रहता है आप मिड वैल्यू ले लो। यानी ऊपर 7 था तो मिड क्या हो गया 18 हो गया था, 1 2 3 छोड़ दिए, नीचे की 4 5 6 छोड़ दिया, 5 6 7 मिड वैल्यू ले लो, सबसे इजी होता है। फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 20। कैलकुलेशन बहुत बहुत इजी होती है इसके अंदर। आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है ए और एच लेते टाइम और उनका जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में मल्टीप्लीकेशन अलावा फॉर्मूला लर्न होगा आपको, कुछ भी बहुत हार्ड नहीं है, ये स्कोरिंग चैप्टर है आपके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 4 5 6 सिमिलर है, आप सॉल्व करना सेल्फ हो जाएंगे। 7 डिफरेंट इसलिए लगा मुझे क्योंकि यहाँ पर के इंटरवल में ग्लास इंटरवल जो आ रहा है आपका उसमें डेसिमल पॉइंट वाला है, जस्ट इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने 4 5 6 स्किप किया है, बट इफ यू फाइंड डिफिकल्टी, इफ यू फाइंड इट हार्ड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप क्वेश्चन नंबर डाल दो, एक्सरसाइज नंबर डाल दो, और एग्जाम्पल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप उसमें एग्जाम्पल नंबर डाल दो, चैप्टर डाल दो, तो मैं आपको आई एक्सप्लेन यू। आप इसमें देखो ये चीज दे रखी है, आपको फाइंड करना है मीन। अगेन वही पहले सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या करनी है आपको, एक्स आई कैलकुलेट करो, एक्स आई मिड वैल्यू। अब जगह पूरा क्लास मार्क, आपको वैल्यू क्वेश्चन से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज आप प्लस करो, इधर छोटे बच्चे जैसे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यानी 4 को डिवाइड करो 2 से, ये आया। आप सिंपल लिखो, 2 करोगे आपको पैटर्न समझ में आएगा क्या आएगा, 8 और 4 12 होता है। जैसे आप तो वैसे करना, आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका आंसर आएगा 0.06।
20.10। मैं आपको तरीका बताती कैसे करते हैं ये देखो कैसे करते हैं। आप पॉइंट को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेगी, कैलकुलेशन हार्ड हो गया कुछ, आप 2 कर लो, आपको पता जाएगा कितना गैप है, 4 का है, 4 प्लस करते जाओ, 4 ये आ गया आपका, ठीक है। और आपको फिर भी अगर आपको इन केस कंफ्यूजन हो रहा हो या डर लग रहा हो तो करो सेकंड नंबर लास्ट ऐसे करके देख लो वापस, आपका इसमें से 4 का गैप आना चाहिए, 18 और 4 22 पॉइंट के चल रहा है। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ये कम है, आप इसको सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी मेथड। अगर आप इससे करो एक्स आई माइनस ए, अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, एक्स आई माइनस ए आप अज्यूम कर लो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो आप बीच की को भी ले लो, आप ये ले लो, सपोज करो 0.10 ले लिया आपने, इसको माइनस करो तो क्या हो गया, ये 0.08 माइनस 0.04 0, ये प्लस का, और ये क्या बचा, ये आ गया एच क्या लोगे, देखो 4 की टेबल बन रही है, आप एच ले लो 0.04, एच आप 0.04 ले लो, ताकि जब कटेगा भी क्या जाएगा, माइनस का 2 -1 0 1 2 3, ये हो गया। एच आपने 0.04 लिया, आपको देख के पता चल जाएगा कैसे लिया। आप इसको चाहो तो सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, सिग्मा एफ आई से। ये करने के बाद आपको एफ आई यू आई करना है, एफ आई यू आई, क्योंकि हमने यहाँ पर यू आई कर लिया कैलकुलेट, एफ आई 4 को -8 -9 0 2 8 2 3 6, इनको प्लस करो 2 8 10 10 16 16 इसे 8 गया 8 8 और -9 माइनस का 1, सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 30 है, क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट फॉर्म में रख दो, एक्स बार क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच के लिए था अपने 0.04 प्लस ए के लिए अपने 0.10, सॉल्व करो, माइनस का 0.04 अपॉन 30, ये हटाया तो 2 0, अब 4 और ये बच रहा है, इसका भी हटाया तो 10 अपॉन 100, आप एलसीएम ले लो, आप इसको एक काम करो ऐसे रखो 0.10 रखो, इसको सॉल्व कर लो, 4 अपॉन 33,000 है ना, 1 2 3 फिर आएगा तो वापस से क्या आएगा, फिर लीजिए 0.0 समथिंग जा रहा है, इसकी वहां से हटाती हूँ, स्टूडेंट्स क्या बच रहा है, माइनस 0.04/30 प्लस 0.10, आप यहाँ पर एक काम करो, इसको एलसीएम ले लो, 0.04 बचेगा, यहाँ 0.10 इंटू 30 अपॉन 30, ये क्या हो गया, माइनस का 0.04, इसको इंटू करा क्या बचा 3 अपॉन 30, अब 30 नीचे 3 माइनस प्लस माइनस कर दो, प्लस का 2.96, ठीक है, प्लस का 2.96 अपॉन 3, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। आपको 2.96 है, आप इसको बस इतना ध्यान रखना, जब इसको आप ऐसे करोगे इसको हटा देना 1/100, तो क्या 30 को इससे डिवाइड करना, आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, जैसे नीचे 3000 बच रहा है, ये 296 है, पॉइंट से स्टार्ट हुआ 1 0, यह क्या हो जाएगा 3 3 3 9 27, 9 से करा तो 2700, 2 फिर 1 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा वापस से 3 9 27, 3 8 जा 24, 0.98 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। आप इस क्वेश्चन को सिंपल सिग्मा एफ आई एक्स से करते तो भी सही है, इससे करा तो भी ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7 8 9 सेम है, अब हम करेंगे 14.2। स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 0.09 समथिंग बन रहा है, 0.099। अब इसी क्वेश्चन को एक बार हम इस मेथड से करते हैं, सिंपल मेथड से, क्योंकि सिंपल से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। एक बार सिंपल मेथड से करते हैं, ये 0.09 आ रहा है, उससे भी इतने आ रहा है कि नहीं,
इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड, इसके लिए आपको क्या हो जाता, इसे बढ़ जाएगा, सिंपल मेथड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई, इससे आपको सिंपल डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई की मतलब 30, एफ आई एक्स आई करते हैं 0.08, 6 9 54, 9 10 90, 14 2 28, 18 4 22.42। अब इनको प्लस कर लो, 8 4 12 20 22 26, 5 7 7 9 16 18 25 29। ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। वही चीज आ गई 2.96 अपॉन 30, उसी वे से सॉल्व करोगे आप, आपका आंसर आएगा नियरली 0.09 समथिंग। ठीक है, सिंपल, ये उससे भी ज्यादा फास्ट हो गया। आप कोई मेथड चूज कर सकते हो। क्लियर, 8 और 9 आप करेंगे। अब हम करते हैं मोड।